नाज़रीन करम, नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और ज़ाते इलाही का ममनून हूं जिसने आज ये मुमकिन किया कि मैं चंद मिनट के लिए आपके साथ बात कर सकूं। इस वक्त कुर्राए अर्ज पर के हालात ऐसे हैं कि बच्चा बच्चा उन तमाम हालात से वाकिफ है। कोरोना वायरस के सबब से हमारे इस कुर्राए अर्ज पर मौत रक्स करती है। खानदान, कारोबार, मार्केट प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस आज टोटली मुकम्मल तौर पर बंद है और लोग महसूर होकर रह गए हैं। इस बड़े कठिन वक्त में मैं हुकूमत के तमाम अदारों को, जिनमें फौज, रेंजर्स और पुलिस शामिल है, खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो हर मुमकिन तरीका से कोशां हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा बच सके और इस वायरस से मुतासर ना हो। दूसरी तरफ मैं शोबाए तिब के माहिरीन को सलूट पेश करता हूं जो अपनी जानें अपनी हथेली पर रखकर मरीजों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए खुद अपनी जानों को खतरे में डालकर इस जंग को लड़ रहे हैं। हमारी कौम के शोबाए तीन के माहिरीनों, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और मैं अपनी कौम के लोगों से यह कहूंगा कि ख्वाह आपका ताल्लुक किसी ही दीन और धर्म मजहब से क्यों नहीं, खुदारा हुकूमत की तरफ से दिए गए अहकाम की पासदारी करें, फर्माबरदारी करें और आए हम ऐसे काम न करें जिन कामों के सबब से यह वायरस और ज्यादा फैले। जज्बाती और इमोशनल डिसीजंस न करें, वरना हम इस वायरस के लिए और ज्यादा दरवाजे खोलेंगे ताकि और लोग मुतासर हो। अपनी जात से, अपने खानदान से, अपने मुल्क के लोगों से, दुनिया के लोगों से प्यार करें और उनको मौका दें कि वो अपनी जिंदगी जी सके। लिहाजा मेरी दुआ है कि परवरदिगार हम सबों को हिकमत और दानिश और फहम अनायत फरमाए कि हुकूमत के बनाए हुए कवानीन के हम पाबंद हों, क्योंकि किताब मुकद्दस में आया है, आला हुकूमतों के ताबे रहो क्योंकि वो खुदा की तरफ से है। इसलिए लाजिम है कि कवानीन की पाबंदी करें, अपने घरों में रहें और जब आप घरों में हैं तो बहुत अच्छा मौका है कि फैमिली रिलेशनशिप जो है, ताल्लुक है, इसको और ज्यादा मजबूत और बिल्डअप करें। मिलकर परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ करने वाले हो, अपने पापों का और अपनी कौम के बिहाफ पर गुनाहों का इकरार करने वाले हो, अपना ताल्लुक सरे तस्लीम खम होकर उसके साथ बहाल करने वाले हो ताकि वो हमें संभाले, बरकत दे और हम बहुतों के लिए बरकत का सबब हो सके। और देखिए कि तमाम मज़ाहिब के मराकज़
ऐसे मकाम जिन मकामों पर हमें फख्र है वो आज बंद पड़े हैं। क्यों ऐसे हुआ? इसलिए कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें रब्बुल इज्जत के हुजूर। और यकीन जानिए, मैं गारंटी से कहता हूं और बड़े ईमान से कहूंगा कि अगर आज हमारी कौम अपने पापों का उसके हुजूर इकरार करे और कहे, ऐ पाक परवरदिगार, हमने गुनाह किया और इस वायरस की मूजी मर्ज से हमें रिहाई बख्श, तो यकीनन वो ऐसा करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हम सिद्ध के दिल से उसके हुजूर अपने आप को पेश करने वाले हो। मैं एक छोटी सी दुआ के साथ इख्तिताम करूंगा। रब्बुल इज्जत, तेरी तारीफ करता हूं कि तू अजीम है। हमारी हुकूमती कारकर्दगियां, हमारी स्टडीज, हमारी रिसर्च इस हद तक नहीं पहुंच पाई कि हम किस तरह अपना दफा कर सकें। हम इकरार करते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, हमने अपने कामों से तुझे दुख दिया, तेरे दिल को हमने ठेस पहुंचाई है। हमने शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर, कौमी लेवल पर तेरा गुनाह किया है, हमें मुआफ कर। हमने नाजायज खून किए, हमारे मुल्क की तारीख खून से लिखी हुई है। हमने रिश्वत को दोस्त रखा, ना हक खून किए और ना इंसाफी के झंडे गाड़े। मिन्नत करता हूं कि हमें मुआफ फरमा और हमारी इस धरती को, इस दुनिया को इस वायरस की लानत से आजाद कर, क्योंकि मांगता हूं अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू नाजरी। थैंक यू।